शरीर की दशा में जीने वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और परमेश्वर ऐसे लोगों से कभी खुश नहीं होता। अभी तक आप परमेश्वर के सामर्थी वचनों के द्वारा लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं थे, पर अब आपके जिंदगी में क्या हुआ जो आप सांसारिक चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को आप अपनी ओर प्रभावित करना चाहते हैं कि लोग मुझे देखें। अरे आपकी जिंदगी क्या हो गई है? क्या आप उनकी तरह बनाना चाहते हैं जो दुनिया में आज गलत चीजों को करके नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं? क्या उनकी तरह आप अपने शरीर या अपनी जिंदगी को उस तरह लोगों के सामने रखना चाहते हैं? हर चीजें, यदि आप मसीह में हैं तो आपको अपने साथ साथ अपने लोगों का ध्यान होना चाहिए कि आपके काम से, आपके पहनावे से, आपके चाल चलन से दूसरों को ठोकर ना लगे। आपके कपड़े भी इस तरह होने चाहिए। आप मसीह में आने के बाद लोग कहते हैं अरे भैया उस चर्च के लोग इस तरह कपड़े पहनते हैं, हम भी अब पहनेंगे। अब मैं कहता हूं कि कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो कभी उस तरह के कपड़े नहीं पहने, जो मैं कहना चाहता हूं कि उसमें आपके अंग दिखते रहते हैं। किसी दूसरे सिटी या फिर अन्य जगहों के चर्चों को देखकर कि अरे वहां पे ऐसे लोग पहनते हैं, और अपने गांव में ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। आपके गांव के विश्वासी क्या बोलेंगे? अरे भैया फलाने का लड़का या फिर फलाने की लड़की यीशु मसीह में नहीं थी तब ठीक था, कम से कम कपड़े तो ठीक पहनती थी, अब तो बर्बाद हो गई। अब आप सोचिए कि आपके कपड़े पहनने के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा आपने क्या कर दिया कि आपके द्वारा लोगों को प्रभु में आना चाहिए, वो तो प्रभु से दूर चला गया। जब आप पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 11 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें पौलुस ने साफ साफ लोगों को खाने पीने से लेकर पहनने तक की बातों को समझाया है कि आपका खाना पीना और पहनना इस तरह होना चाहिए कि हमारे जीवन से किसी दूसरे भाई बहनों को ठोकर ना लगे। हो सकता था उस समय लोग दूसरे लोगों को उदाहरण देते, तो इसीलिए पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 1 वचन में कहा कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह यीशु में चलता हूं। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह यीशु की चाल चलता हूं। अन्य लोगों की चाल ना चलो। उनके यहाँ ये व्यवस्था है, उनके यहाँ ये चीजें चलती हैं, लेकिन आपके गांव में ये चीजें नहीं चलती। पौलुस ने यहां तक बोल दिया, मैं एक वचन आपको बहुत ही वो पढ़ना चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 30 वचन और 31 वचन पढ़ेंगे। यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूं किसी खाने की वस्तु में, पौलुस खाने के विषय में बात कर रहा है, इसके ऊपर खाने के विषय बात हो रही है कि शाकाहारी खाना चाहिए कि मांसाहारी खाना चाहिए। तो पौलुस बोल रहा है कि यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूं किसी चीज में, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? इसलिए चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। एक किसी चर्च के या फिर किसी चर्च के मेंबर की विश्वासियों की फोटो या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ कपड़े पहने हुए रील्स वायरल हो जाते हैं, तो विश्वासी समझते हैं कि हाँ इस तरह के अपने गांव में भी कपड़े पहनना चाहिए, मुझे भी ऐसे रील्स बनाना चाहिए। मैं कहता हूं खबरदार, आपको इसमें सावधान होना चाहिए। मसीह यीशु में आपके चर्च में जिस तरह की चाल है, आप उस तरह की चाल चलें। 11 अध्याय में जब आगे पढ़ेंगे, पौलुस ओढ़नी के विषय में समझाता है, सिर ढकने के विषय में सिखाता है। यह कोई परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी, परंतु एक समझ के अनुसार कलीसिया में ये चीजें होना चाहिए जो अच्छा लगे और उचित पड़े कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए। इसलिए पौलुस ये बातें एक अपनी ओर से सिखा रहा था कि सिर ढकना चाहिए। ओढ़नी का ढकना जो होता है, जब आप दुपट्टे को डालते हैं, ओढ़नी को जब डालते हैं, उससे आपका अंग ढकता है, आपके सिर ढकते हैं। ओढ़नी जो होता है ओढ़ने के लिए होता है, अंगों को ढकने के लिए होता है। इसीलिए पौलुस ने ओढ़ने के विषय में भी लोगों को सुझाव दिया। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि किसी भी चर्च के किसी विश्वासियों की फोटो या फिर रील्स वायरल होने के बाद आप भी उसी तरह इतने बड़े चर्च की ये विश्वासी हैं, देखिए इस तरह कपड़े पहन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पहन सकते? तो आपके गांव के जो लोग हैं जो विश्वास में आना चाहते थे, वो बोलेंगे कि अरे भैया ये तो फलाने का लड़का या फिर फलाने की लड़की पहले ठीक थी, अब यीशु मसीह में जाने के बाद अंग्रेजनी हो गई है, अब देखो इसका कपड़े भी बदल गए। तो आप उसके ठोकर के कारण बन रहे हैं।
आपका स्वभाव मसीह यीशु में बेहतरीन होना चाहिए। मैंने ऐसे प्रभु में बहनों को देखा है, मैं उनके लिए थैंक्स करता हूँ, बहुत अच्छे, जिनका पहनावा स्वभाव बिल्कुल गलत था, मसीह में आने के बाद उनके स्वभाव पहनावे बिल्कुल बदल चुके हैं। लेकिन कुछ लोग अपने चेंज करते जाते हैं पहनावे को। मैं कहता हूँ आप रुकें, वही चीज़ें इस्तेमाल करें, वही पहनावा पहने जो उचित है, जो मसीह में आप दूसरों को मसीह में ला सकें, ना कि आप अपने जीवन के द्वारा दूसरों को मसीह से दूर कर सकें। ऐसी चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पौलुस खाने पीने के विषय में भी कहता है कि धन्यवाद करके खाने से, अगर कोई शाकाहारी भाई मेरे सामने बैठा है और मैं मांसाहारी धन्यवाद करके खाऊं और मेरे कारण वो ठोकर खाता है, तो मेरा खाना पीने से क्या मतलब धन्यवाद करके? धन्यवाद करने के कारण मैं खाता भी हूं, तो उससे कौन सा मेरा भाई मसीह में आ रहा है? वो तो मुझसे दूर जा रहा है। तो चाहे खाओ पियो, चाहे पहनो, जो कुछ भी करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। अपने जीवन को मसीह में जिए, संसार में ना जिए। दूर हो जाएं फिल्म के गानों से, सांसारिक गानों से, भोजपुरी गानों से, जो चीजें आपको पाप में ले जाके डुबो देंगी प्रियजन। आज आप देख रहे हैं न्यूज पर किस तरीके से लोग, एक पति पत्नी साथ रह रहे हैं 12 साल 15 साल से, एक दूसरे की व्यक्ति के चक्कर में आके अपने परिवार को मार दे रही स्त्री, या फिर वो उसका पति पत्नी को मार रहा है और पत्नी पति को खत्म कर दे रही। ये चीजें क्यों हो रही हैं? क्यों? क्योंकि जो चीजें आप स्वीकार करने लगे हैं वो चीजें आपके लिए घातक है, वो चीजें वहीं तक पहुंचाएंगी। उसका अंत तो वही है जहां पे आप जा रहे हैं। आप मुड़ आए। हालेलुया। मसीह के लोगों के साथ जिए, प्रार्थना के साथ जीने वाले हो जाएं, मसीह में जिए। कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप मसीह से दूर गए, यानी आप आत्मिक जीवन से मर चुके हैं। आप फिर आप कठोर हो जाएंगे। बदले अपने स्टेटस को, अपने जीवन शैली को बदलें। जो आप कर रहे थे अभी तक, जो आप चर्च बंद होने के बाद शुरू कर चुके थे, आप उसे बदलें। मैं आपसे मसीह यीशु में मसीह का प्रेम स्मरण दिलाकर आपसे विनती करता हूं, आप उन चीजों से दूर रहें।